चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मिसलेनियस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 लिया हुआ है मैंने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। टाइप वही आपको दोनों याद रखने, अगर रॉन्ग इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज ओमिटेड और इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय न्यू ऑब्जर्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। तो इसको फटाफट करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। n इज इक्वल्स टू 100 है, 100 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। वर फाउंड टू बी 20 and 3, मतलब जो मीन है, कैसा मीन, इनकरेक्ट मीन कितना है, इनकरेक्ट मीन 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है, सिग्मा से दिखाते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को, 3 है, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट, ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे इनकरेक्ट थी, which were recorded 21 and 18, ये तीनों wrong observations हैं। Find the mean and standard deviation of incorrect observation, find the mean and standard deviation if, यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना है, if the incorrect observations are omitted, ठीक है। तो ये टाइप 1 है, मतलब कि बस आपको जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस थे उसको भूल जाना है, ठीक है, उसे आप हटा दो, कोई भी नई चीज, नई ऑब्जर्वेशंस नहीं आ रही हैं, मतलब आपको n का ध्यान रखना है, n अभी 100 है ना। तो जब आप इन तीनों को हटा दोगे तो आप n की वैल्यू कितनी रखोगे, 100 में से 3 माइनस कर दोगे, 3 ऑब्जर्वेशंस हटा दी जा रही है ना, 21 और 18, तो 97 रखोगे बाद में n की वैल्यू करेक्ट करते टाइम। तो बहुत सिंपल है, चलिए इसको देखिए बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, इनकरेक्ट मीन की हेल्प से हम समीशन ऑफ इनकरेक्ट समीशन निकाल लेते थे, तो वही काम करते हैं यहाँ पे। देखिए ये इनकरेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/100 और इनटू इनकरेक्ट समीशन ऑफ x, ठीक है, यही तो होगा ना, समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो मीन होता है। तो यहाँ पे मैंने 20 रखा इज इक्वल्स टू 1/100 इनटू इनकरेक्ट समीशन ऑफ x, ये 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2000 हो जाएगा, तो ये हो गया इनकरेक्ट समीशन ऑफ x, कितना हो गया ये 2000, ठीक है। अब करेक्ट समीशन आप कैसे निकालते हो उस केस में, यस, जो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं उनका सम आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे और ऐड कुछ भी नहीं करोगे, बिकॉज ये तीनों वैल्यूज किसी वैल्यू से रिप्लेस नहीं होती हैं, है ना। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको आप लर्न कर लीजिए, इस प्रोसेस को एकदम फटाक से बनना चाहिए अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो करेक्ट समीशन इज गिवन बाय इनकरेक्ट समीशन माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट values which are omitted, और याद करिए अगर रिप्लेसमेंट का केस होता तो इसके आगे हम एक और काम करते, क्या, प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज भी करते हैं ना, जिनको आप इंट्रोड्यूस किया है, मतलब 21 की जगह कोई नंबर लेके आए होगे आप, 21 की जगह फिर से कोई नंबर लेके आए होगे, 18 की जगह फिर से कोई नंबर लेके आए होगे, बट ऐसा नहीं है, इसलिए हम केवल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट वैल्यूज, इनकरेक्ट समीशन कितना है हमारा 200 माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज कौन कौन सी, 21 प्लस 18, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 21 प्लस 21 और प्लस 18, तो 21 प्लस 18 ये हो गया 60, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है शायद, 20 ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग कर दिया हमने, यहाँ पे 20 into 100 2000 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 2000 होगा, ये 2000 होगा,
ये हो गया हमारा 60, ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया 60 और ये हो गया 2000 माइनस 60 1940 1940, ठीक है। तो ये करेक्ट समीशन आ गया। अब करेक्ट मीन भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ करेक्ट मीन। करेक्ट मीन कैसे निकालोगे आप? करेक्ट समीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो करेक्ट समीशन जो कि कितना है हमारा 1940 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी बच जाएंगी भाई? पहले अगर n थी तो अब कितनी हो जाएगी? n-3, यस n-3। क्यों? क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशंस हमने ओमिट कर दिए, हमने लिया ही नहीं है। तो करेक्ट समीशन कितना हो जाएगा 1940 डिवाइडेड बाय n। n पहले कितना था 100 और 100 माइनस 3 कितना हो जाएगा 97 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 97 बन जाए 97 97 2 194 0। तो ये करेक्ट मीन कितना आ गया? C का मतलब करेक्ट, करेक्ट मीन कितना आ गया 20, ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करना है हमें? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है ना। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए हम करेक्ट समीशन फाइंड करेंगे पहले किसका? स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन का, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम करते हैं। मतलब हमें फाइंड करना है करेक्ट समीशन ऑफ xi स्क्वायर। तो ये कहाँ से आएगा? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता चल जाए? इनकरेक्ट समीशन ऑफ xi स्क्वायर। ये अगर पता चल जाएगा तो उसमें से हम जो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं उसका स्क्वायर का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं किस तरीके से। इसको हम करेंगे वेरिएंस के फॉर्मूले से, है ना। वेरिएंस से करते हैं इसको। वेरिएंस कौन सा? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट वेरिएंस इज गिवन बाय फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा 1/n और इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस मीन। कैसा मीन? अगर ये इनकरेक्ट वेरिएंस है तो मीन भी कैसा होगा? इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको बनाते हैं। क्या आपको इनकरेक्ट वेरिएंस पता है? नहीं। आपको इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको इनकरेक्ट वेरिएंस पता चल जाएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 3 9। मतलब इनकरेक्ट वेरिएंस आपको पता चल गया 9। तो यहाँ पे मैंने 9 पुट किया इज इक्वल्स टू 1/n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? जब इनकरेक्ट की बात की जा रही है तो आप यहाँ पे n 100 ही रखोगे बिकॉज अभी ऑब्जर्वेशंस को ओमिट नहीं किया गया है, ठीक है। जब इनकरेक्ट है तब तो इनको 1 2 3 इनको ले ही लिया गया होगा, है ना। तो इसको आप काउंट करोगे 1/100 और इनकरेक्ट इनटू इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट मीन। इनकरेक्ट मीन देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनकरेक्ट मीन कितना है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 9 और 9 इज इक्वल्स टू 1/100 इनटू इनकरेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो -400, ये -400 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस का 400 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +409 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 409 इज इक्वल्स टू 1/100 इनटू इनकरेक्ट समेशन xi स्क्वायर। नाउ 100 से अगर आप क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा 40900। मतलब इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर विल बिकम 40900। ये ऐसा आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए करेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये हमें चाहिए बिकॉज क्यों चाहिए हमें? हम जब करेक्ट वेरिएंस निकालेंगे तो हमें करेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा ना, और करेक्ट मीन भी चाहिए होगा। करेक्ट मीन तो है बट ये नहीं है, तो करेक्ट
करेक्ट समीशन नहीं है, करेक्ट समीशन निकाल लेते हैं किसका, ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का, ठीक है। तो इट इज गिवन बाय इनकरेक्ट समीशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस सम ऑफ squares of all the observations which are omitted, अच्छा भाई देखिए अब ना इसमें ऐड कुछ नहीं करोगे आप, नो ये रिप्लेसमेंट का केस नहीं है। अगर रिप्लेसमेंट का केस होता तो जैसे 21 को हटाया तो 21 की जगह कोई नंबर लेके आते, इस 21 को भी हटाया इसकी जगह भी कोई नंबर लेके आते, इस 18 को हटाया इसकी जगह भी नंबर कोई लेके आता है ना। तो रिप्लेसमेंट का केस नहीं है, ओमिटेड का केस है, इसलिए हम हटाएंगे, बस हम उसको भूल गए, हम नए नंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट समीशन कितना है 40900 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर ओमिटेड। तो 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 40900 माइनस 21 का स्क्वायर 441 प्लस 21 का स्क्वायर 441 और प्लस 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। ये आप ऐड करेंगे तो 40900 माइनस 441 प्लस 441 प्लस 324 ये हो जाएगा 1206 और इज इक्वल्स टू 40900 माइनस 1206 इट विल बिकम 39694, ठीक है ना। तो मैं नोट कर लेता हूं यहाँ पे करेक्ट सिग्मा एक्स समीशन किसका स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कितना आ गया 39694। इसको मैंने बॉक्स में ऐसे बंद कर लिया, ये तो मेरा आंसर है, करेक्टेड मीनिंग ये फर्स्ट आंसर है। अभी करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आया है, इसको हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले करेक्ट वेरिएंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, करेक्ट वेरिएंस निकालेंगे किस तरीके से। करेक्ट वेरिएंस इज गिवन बाय, करेक्ट वेरिएंस इज गिवन बाय, देखिए 1/n और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमें करेक्ट सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर माइनस, देखिए करेक्ट वेरिएंस निकाल रहे हो तो करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर होना चाहिए और करेक्ट मीन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए जरा करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर कितना आया था, ये करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर आया था, ये लिखना भूल गया मैं, सिग्मा xi स्क्वायर 39694, तो ये हो गया 39694, ठीक है ना, माइनस करेक्ट मीन कितना आया था 20। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए अगर जो आपका करेक्ट मीन जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो ना तो आपने देखा होगा कभी कभी तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे जैसे 20, इसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि ये करेक्ट मीन जिस फ्रैक्शन से आया है ना, जैसे कि आया है 1940 डिवाइडेड बाय 97, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ। ऐसा मैं क्यों करता हूँ सुनिए, देखिए इस टाइम मैंने ना करेक्ट मीन डायरेक्ट पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्टली कट गया और पूरी तरीके से वो उसको हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा, है ना। तो मतलब जो करेक्टेड मीन है ये आपका एकदम करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। बट कभी कभी क्या होता है जब करेक्ट मीन आता है कुछ ऐसा 2.30796673 ऐसा आता होता है, वो किसी फ्रैक्शन से आता होगा, सपोज p/q से, तो ये p/q से आता होगा। तो हम जो करेक्ट मीन का आंसर देते थे वो ऐसे देते थे 2.307 इसको या इसको
3 प्लेस तक मैंने दिया तो ये 8 हो गया, बिकॉज ये 5 से ज़्यादा है तो ये 7 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो आपने ये करेक्ट मीन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपने अप्रॉक्स वैल्यू लिखी हुई है ना, तो जो वेरिएंस आएगा वो भी तो अप्रॉक्स आएगा। तो इसलिए ये जिस भी फ्रैक्शन से आया है p बाय q से, मैं इसको p बाय q लिखूंगा यहाँ पे। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मीन एग्जैक्टली डिवाइड होके मिल गया है, मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपने किया और रिमाइंडर 0 आया, पूरा एग्जैक्टली वो कैंसिल हो गया, तब तो आप मीन यहाँ पे पुट कर दो। बट अगर जो मीन आया है वो अगर पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो वो जिस फ्रैक्शन से आया उस फ्रैक्शन को रख के आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, तब आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। बहरहाल यहाँ पे करेक्ट मीन हमने रख दिया 20 स्क्वायर, ठीक है ना, 1 बाय, देखिए n में यहाँ पे आपको सावधानी रखनी है, n आप क्या पुट करेंगे भाई, यहाँ पे करेक्ट वेरिएंस आप निकाल रहे हो और केस कौन सा है, ओमिटेड का केस है, मतलब 21, 21 और 18 इसको हमने ओमिट कर दिया, हटा दिया, भूल गए इसको। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस थी 100, अब कितनी हो जाएंगी, यस 97, 100 माइनस 397, ठीक है, तो ये हो गया 39694 और डिवाइडेड बाय 97 माइनस ये कितना हो गया 20 into 20, ये हो गया 400 और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 39694 डिवाइडेड बाय 97 आप करोगे इसको तो आएगा 409, इसको कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 39694 डिवाइडेड बाय 97, ये हो जाएगा 409.2164, ऐसा आ रहा था। ये मैं केवल 3 प्लेस तक लिखूंगा, देखिए ये 5 से छोटा नंबर है तो यहाँ पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, 409.216 हो जाएगा ये माइनस 400 और इसको जब मैंने माइनस किया तो मुझे मिलता है 9.216। अब ये 9.216 क्या है, ये करेक्ट वेरिएंस है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालोगे आप, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज गिवन बाय सिग्मा c is equals to positive square root of correct variance which is given by positive square root of variance। वेरिएंस कितना है आपका 9.216, स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखाया है लास्ट की क्लासेस में, आप उसे देखें, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9.216 ये हो गया है 3.035, ये हो गया है 3.0357, ठीक है। तो अगर पॉइंट के 3 प्लेस तक, पॉइंट आफ्टर द पॉइंट 3 प्लेस तक अगर मैं आंसर लूंगा तो 3 पॉइंट, हाँ भाई क्या हो जाएगा बताइए, लास्ट में क्या है 7 है जो कि 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे 05 3.03 और ये हो गया 6, ठीक है ना। तो 3.036 ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, तो ये करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.036 और करेक्ट मीन इज 2020, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने लिया हुआ है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 19 मैंने लिया हुआ है, ठीक है ना। और इस एग्जांपल नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है, ये पेज नंबर 378 पे बोला जा रहा था मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। तो n की वैल्यू कितनी होगी 100 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1, ठीक है। तो मीन जो इनकरेक्ट था वो 40 था और स्टैंडर्ड डेविएशन इनकरेक्ट जो था वो 5.1 था, ठीक है। और n 100 है यहाँ, 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है कि स्टूडेंट इज टेकिंग 50 इंस्टेड ऑफ 40, ठीक है। तो स्टूडेंट ने क्या किया 50 मिसरीड कर दिया, 50 पढ़ लिया किसकी जगह 40 की जगह, ठीक है। तो 50 पढ़ लिया गलती से, तो 50 इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है और 40 क्या है करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये रिप्लेसमेंट का केस है ना। 50 को हटा के हमें क्या लाना पड़ेगा 40, ठीक है। तो उसकी करेक्ट वैल्यूज निकालने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड
डेविएशन का एक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो चलिए फिर से वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन में हमें गिवन है इनकरेक्ट मीन हमको गिवन है 40 और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है हमें 5.1 और इसकी हेल्प से मैंने इनकरेक्ट वेरिएंस निकाल लिया। इनकरेक्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप करोगे 5.1 into 5.1 इट विल बिकम 26.01। इनकरेक्ट वेरिएंस समझ रहे हो ना आप क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज़ इनकरेक्ट वेरिएंस की हेल्प से पहले आपको इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर मिलेगा और फिर उसकी हेल्प से आप करेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर निकालोगे। बहरहाल अब देखिए इसके नीचे हमने फॉर्मूला नोट कर दिया, ठीक है। तो इनकरेक्ट समेशन, इनकरेक्ट मीन का क्या होगा 1/n और इनकरेक्ट समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है ना। अब कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल 100, तो n की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 100, तो 1/100 इंटू इनकरेक्ट समेशन इंटू इनकरेक्ट समेशन इज इक्वल्स टू 40, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 100 उधर चला जाएगा, तो इनकरेक्ट समेशन कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। इनकरेक्ट समेशन हो गया 4000। अब इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है? करेक्ट समेशन अब आप निकालोगे तो क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है? इनकरेक्ट समेशन जो भी था उसमें से हम रॉन्ग वैल्यूज को हटा देंगे, तो रॉन्ग वैल्यूज हटाइए, मतलब सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज, और अगर ये रिप्लेसमेंट का केस है तो जो न्यू वैल्यूज आ रही होंगी उनको आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, है ना। तो माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो जब इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज ओमिटेड वाला जो केस होता था उसमें ये वाला टर्म नहीं आता था सम ऑफ करेक्ट वैल्यूज, है ना, बिकॉज बस आप वैल्यूज को ओमिट करते थे, उनकी जगह नई वैल्यूज लेके नहीं आते थे, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म नहीं आता है वहां पे। बहरहाल देखिए अब ये हो जाएगा करेक्ट समेशन x इज गिवन बाय इनकरेक्ट समेशन कितना है आपका 4000 माइनस सम ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूज, तो एक ही इनकरेक्ट वैल्यू है, क्या है वो 50 है, तो 50 और प्लस करेक्ट वैल्यू क्या है 50 की जगह आप क्या लेके आए हो 40, ठीक है। तो 4000 माइनस 50 प्लस 40, तो ये हो जाएगा आपका 3990, ठीक है। अब करेक्ट मीन, ये देखिए ये बार लगाए मतलब मीन और सी लगाए मतलब करेक्ट। करेक्ट मीन इज गिवन बाय करेक्ट समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे n की वैल्यू नहीं चेंज होगी बिकॉज ये ओमिटेड वाला केस नहीं है ना। जितनी वैल्यूज आप हटा रहे हो, कितनी 50 आप हटा रहे हो ना, एक वैल्यू अगर आप हटा रहे हो तो एक ले भी आ रहे हो, तो n पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अभी भी उतनी है। तो करेक्ट समेशन 3990 डिवाइडेड बाय n कितना हो जाएगा 100, ये कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 39.9। तो फर्स्ट आंसर हमारा आ गया, आंसर आ गया हमारा करेक्ट मीन इज इक्वल्स टू कितना हो गया 39.9, ठीक है। तो 39.9 ये हो गया फर्स्ट आंसर। नाउ अब हमको क्या करना है, अब हमको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप करेक्ट वेरिएंस निकालोगे, फिर उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है ना। तो चलिए उसको देखिए किस तरीके से करेंगे हम। ये देखिए ये इनकरेक्ट वेरिएंस की हेल्प से पहले इनकरेक्ट क्या निकाल लेंगे समेशन ऑफ xi स्क्वायर, चलिए निकाल लेते हैं। ये इनकरेक्ट वेरिएंस इज गिवन बाय 1/n, यहाँ पे आप क्या लिखोगे इसकी जगह इनकरेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस माइनस कैसा मीन, यस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट करिए, इनकरेक्ट वेरिएंस कितना है 26.01 है,
इज इक्वल्स टू 1 बाय n की वैल्यू 100 है इनटू इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर ही निकालना है, तभी तो हम उसको करेक्ट करेंगे, है ना। और मीन इनकरेक्ट मीन कितना है देखिए 40, तो -40 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 26.01 और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, नेगेटिव है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ऐड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/100 इनटू इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1626.01, तो 1626.01 ये ऐड करके ऐसा आया और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो इनकरेक्ट समेशन मिल जाएगा। 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 162601, ये क्या आ गया इनकरेक्ट, ये आ गया हमारा इनकरेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 162601। अब करेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर क्या होगा, करेक्ट समेशन ऑफ xi स्क्वायर क्या होगा, यस इनकरेक्ट समेशन ऑफ स्क्वायर माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, देखिए स्क्वायर की बात हो रही तो अब सम तो करेंगे लेकिन किसका, इस वैल्यूज के स्क्वायर का सम करेंगे, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस प्लस, देखिए रिप्लेसमेंट का केस है 50 की जगह 50 ला रहे हो, करेक्ट वैल्यू है ना, रिप्लेसमेंट का केस है, इसलिए आपको ऐड करना पड़ेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्ट वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करेक्ट वैल्यूज, ठीक है ना। चलिए अब यहीं पे बना देता हूं मैं इसको, तो करेक्ट समेशन xi स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट कितना आया था भाई, इनकरेक्ट आया था हमारा 162601 माइनस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा 50, एक ही ऑब्जर्वेशन थी तो 50 का स्क्वायर प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्ट वैल्यूज, करेक्ट वैल्यू कहां पे, हाँ करेक्ट वैल्यू क्या है 40 है ना, क्योंकि यही तो स्टूडेंट ने किया था, 40 की जगह गलती से क्या पढ़ लिया था 50, है ना, तो करेक्ट वैल्यू क्या है 40, तो ये 40 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 162601 माइनस 2500 प्लस 1600, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इट विल बिकम 161701 161,701, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेरे पास सॉल्व किया हुआ है 161,701, ठीक है ना। नाउ अब क्या करना है, हमको करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले करेक्ट वेरिएंस फाइंड कर ले हम, तो देखिए करेक्ट वेरिएंस इज गिवन बाय 1/n, करेक्ट यहां से फॉर्मूला देखते जाओ आप, ठीक है, करेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर, इनकरेक्ट नहीं चलेगा, यहाँ पे करेक्ट निकाल रहे हैं, करेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस ये जो मीन है, मीन कैसा करेक्ट, तो करेक्ट मीन का स्क्वायर, ठीक है ना, करेक्ट मीन का स्क्वायर, तो 1 देखिए रिप्लेसमेंट का केस है इसलिए n में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, n हमारा 100 ही रहेगा, और करेक्ट xi स्क्वायर, तो करेक्ट xi स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया है